चलिए हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक। और इस टॉपिक में हम लोग आज पढ़ेंगे कि संसद के कितने अंग होते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप लोग कि संसद के कितने अंग होते हैं। तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक अंग कौन सा हो गया? राष्ट्रपति हो गया, एक राष्ट्रपति हो गया। दूसरा कौन सा होता है? राज्यसभा। और तीसरा होता है लोकसभा। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। तो इन संसद के तीनों अंगों में से आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे राष्ट्रपति के विषय में। तो देखते हैं राष्ट्रपति पे कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो राष्ट्रपति पे देखते हैं कितने क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन बनेगा कि राष्ट्रपति, क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र कितनी होती है। तो क्या इसका जवाब होगा कि राष्ट्रपति बनने की जो न्यूनतम उम्र होती है, आप लोग लिखेंगे कितने वर्ष होती है। तो वो होती है 35 वर्ष। एक तो राष्ट्रपति पे ये क्वेश्चन बनेगा कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछेगा? आपको पूछ सकता है कि जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति, क्या पूछ सकता है? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। इसको भी आप लोग लिखेंगे कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 2 क्वेश्चन आपके नोट हो गए कि संसद के जो 3 अंग होते हैं, उन 3 अंगों में सबसे महत्वपूर्ण राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति के विषय में क्या पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम उम्र क्या होती है? 35 वर्ष। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो क्या जवाब देंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और देखिए क्या क्वेश्चन बनेंगे राष्ट्रपति पे। अगला क्वेश्चन बन सकता है कि कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं, कौन से ऐसे राष्ट्रपति हैं जो निर्विरोध चुने गए थे। इनका भी नाम आपको पता होना चाहिए। कौन से ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। तो क्या जवाब होगा आपका? आपका जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। ये जो राष्ट्रपति थे वो क्या हुए थे? निर्विरोध चुने गए थे। ये क्वेश्चन तीसरा हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा? चौथा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित है, अनुपस्थित का मतलब क्या हो गया? या तो उनकी डेथ हो गई है या फिर वो कार्य करने में सक्षम नहीं है। तो कार्य कौन देखेगा? कार्य कौन देखेगा? तो क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा कि अगर राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति देखेंगे। कौन देखेंगे? उपराष्ट्रपति। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो देखेंगे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में जो कार्य देखते हैं
तो उपराष्ट्रपति देखते हैं, उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं वो कार्य देखते हैं। और देखते हैं क्या क्वेश्चन बन सकते हैं राष्ट्रपति पे। अगला क्वेश्चन 5वां क्या बनेगा कि जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का पद कितने समय तक रिक्त रह सकता है? कितने समय तक रिक्त रह सकता है? क्या इसका जवाब होगा? इसका जवाब होगा कि 6 माह तक। कितने माह तक रिक्त रह सकता है? 6 माह तक। और क्या क्वेश्चन बनेगा? अगर ये पूछ दे कि राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, राष्ट्रपति की शपथ किस अनुच्छेद में, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? आप लोग का जवाब होगा कि जो 60 अनुच्छेद है। किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति की पद का, इसकी शपथ का प्रावधान है। और देखिए क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो पद हो गया, शपथ हो गई, उनके अनुपस्थिति में कार्य कौन देखेगा? अगर ये पूछ दिया जाए साथ में कि राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति, राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? क्या पूछ देगा कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है? तो देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो आपको बता रहे। तो सबसे पहले आप लोग जान लीजिए कि राज्यपाल की नियुक्ति करता है। एक ये आपको याद होना चाहिए। जो महान्यायवादी होता है, महान्यायवादी, ये आप याद रखेंगे। उसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त, ये याद रखेंगे। किसको याद रखेंगे? मुख्य चुनाव आयुक्त को। और याद रखेंगे प्रधानमंत्री को। जो बहुत ही मुख्य है वो आपको बता रहे। राज्यपाल हो गया, महान्यायवादी हो गया, मुख्य चुनाव आयुक्त हो गया, प्रधानमंत्री हो गया। और आप लोग किसको याद रखेंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी भी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और क्वेश्चन देख लीजिए। अगर ये पूछ दिया जाए क्वेश्चन नंबर 8 पे कि राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको देता है? अपना इस्तीफा जो देता है वो देता है, क्या इसका जवाब होगा? तो वो देता है उपराष्ट्रपति। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा देता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है? तो क्या जवाब देंगे? इसका जो जवाब होगा वो होगा अनुच्छेद 356। क्या होगा? अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन लगना है। और क्वेश्चन नंबर 10 आपको बताना है कि इस समय राष्ट्रपति
कौन है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो ये राष्ट्रपति थे टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके सामने डिस्कस किए गए। धन्यवाद।